नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चैनल टेली खजाना। चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी सीजन 5 के वीकेंडचा डाव यानी कि भावचा धक्का की। भाव का धक्का देखकर ऐसा लग गया जैसे निक्की तंबोली को वाकई में धक्के पे धक्का लगा, क्योंकि देखिए ना, रूड निक्की तंबोली कैसे अचानक से जी जी करते हुए नजर आए। निक्की तंबोली की छत्र छाया में अरबाज, जानवी और नन अदर देन वैभव खेल रहे हैं और बहुत ही आसानी से निक्की ने सबको मैनिपुलेट कर दिया। उसके बारे में बात करेंगे। अभिजीत सावंत में क्यों मुझे पोटेंशियल विनर दिख रहा है, ये बात जो उन्होंने बोली पुरुषोत्तम काका ने, इसके बारे में बात करेंगे। एंड अगेन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, तो यहां पर एक सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुरुषोत्तम काका के साथ साथ मेरे भी कुछ ऐसे व्यू पॉइंट है, लेकिन अभिजीत सावंत को उसके लिए इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या इंप्रूव करना पड़ेगा इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि पुरुषोत्तम काका जो है घर से बेघर उनके लिए जो है रेडी हैं और वो निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। सबसे पहले मैंने बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि मेरे गुप्तचरों ने मुझे इस बात की जानकारी दी थी। अब दोस्तों अगर बात करें तो आज के वैसे टेक्निकली देखा जाए बहुत मुद्दे हैं। मतलब घनश्याम जी जो हैं वो कहीं ना कहीं स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर स्मार्ट नजर आ रहे हैं मुझे। जी हाँ, घनश्याम जी की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पर ओवर स्मार्ट ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे आर्या यादव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉप 5 की फीलिंग दिख रही है। क्यों ऐसा ये भी बताता हूं, लेकिन रैप क्या करती है बंदी यार। तो दोस्तों आज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन, बाय द वे आप लोग भी मेरे दोस्त हैं और टेली खजाना परिवार के हिस्सा हैं, तो आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभेच्छा। आप लोग ढेर सारे आपको खुशियां मिले, मैं यही चाहता हूं। और हाँ, टेली खजाना के साथ साथ मेरा दूसरा चैनल राहुल भोज है, जो कि कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दिया है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, फ्रेंडशिप डे गिफ्ट समझ के। खैर, अब यहां पर दोस्तों जो है, अगर आपने देखा होगा फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन जो चल रहा था, एक चीज बहुत कॉमन देखी मैंने, वो थी सबने मिलकर आर्या को टारगेट किया। नंबर 1, क्योंकि आर्या जो है इस वक्त घर की वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिख रही है। उसके साथ साथ घनश्याम भाव को बैक टू बैक लोगों ने बहुत ही इजी टारगेट बना के प्रस्तुत किया, क्योंकि ग्रुप्स बन चुके हैं। और ऐसे में निक्की तांबोली के ग्रुप में अगर आप वैभव चव्हाण को करेंगे टारगेट, तो वो तो भैया हट्टे कट्टे हैं। अरबाज को करेंगे, वो हट्टे कट्टे हैं। जानवी के पास जानवी का दिमाग, मतलब लोगों के दिमाग में जानवी का आइडिया नहीं आया। वही निक्की तांबोली तो सबकी जो है लेनी देनी कर देगी, रास्ते पे ही सबको बदनाम कर देगी। इस वजह से यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि इन्हीं के ग्रुप के पुरुषोत्तम काका को, नहीं सॉरी, अपना घनश्याम जी को इसमें बैक टू बैक टारगेट किया। तो निक्की यहाँ पे डबल रोल की मित्र अभिजीत सावंत को कहती हैं। अभिजीत सावंत ने आज बहुत सही जवाब दिया दोस्तों। मुझे अभिजीत सावंत के लिए ये कहना है कि बंदा जो है, मैं उनको एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा था अंकित गुप्ता है बिग बॉस के, बट लेकिन अभिजीत सावंत थोड़ा सा अंकित गुप्ता से कम है। फैन फॉलोइंग के मामले में बहुत शानदार एक्टर है वो, सिंगर है वो, और वो मराठी इंडस्ट्री की सोनू निगम काइंड ऑफ पर्सन है। उनकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि उनमें कैलिबर है, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन उसको तराशने की जरूरत है। और उसको तराशने की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अभिजीत सावंत एक बार खेल गए तो भैया बवाल हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं तो अरबाज वर्सेस अभिजीत सावंत हुआ है, सेट पर से खबर आई है मेरे पास, और ये जो है इससे निक्की बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी अरबाज और इन लोगों से। और निक्की जो है भड़की है अरबाज के ऊपर, चव्हाण के ऊपर और जानवी के ऊपर, उन लोगों से नाराज बैठी और इसने अभिजीत सावंत को जो है कंसोल किया है, उसको जो है साथ निभाया है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं अभिजीत सावंत की। उन्होंने भित्ता मित्रा जो है, डरपोक मित्र जो है वैभव चव्हाण को दिया। वैभव चव्हाण को मैं बता सकता हूं एक चीज, वैभव है ना इस सीजन के सिद्धार्थ शुक्ला बन सकते हैं। ही हैज द पर्सनैलिटी, ही हैज द चार्म, बट अगेन वो जो है छत्र छाया में खेल रहे हैं, और छत्र छाया में खेलने की वजह से, चाहे वो निक्की की हो चाहे वो अरबाज की हो, वो उठकर नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज वैभव जो है, मतलब इतने स्ट्रांग मुद्दे रहते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है वैभव की। जिस तरीके से उन्होंने जो है, वैभव ने किसको दिया था, एक सेकंड, वैभव ने दोगला दगाबाज मित्र का आर्या को जो टैग दिया था, जो वो जो बैंड पहनाया था, जो उसको गले में पहनाया था माला,
तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत जेन्युइन था। वो इस सीजन के सिद्धार्थ शुक्ला बन सकते हैं अगर वो ओपनली लड़े, और सबसे पहले तो वो निक्की के छत्र छाया से आउट हो, क्योंकि निक्की जो है वो सबको अपने गेम के, कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं वैभव के लिए चिंतित भी हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक वो अपनी फैन फॉलोइंग बनाए तब तक निक्की अपने ग्रुप से इविक्ट कर दे उसको और बाहर निकाल दे, क्योंकि वैभव की फैन फॉलोइंग बन सकती है अगर वो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल खेल सकते हैं। तो लड़कों की अगर बात करें, एक भी लड़का जो है खास नहीं खेल रहा है, बट हाँ अरबाज में बहुत पोटेंशियल है, अरबाज टास्क बहुत अच्छा करता है, जवाब हाजिर जवाबी अच्छा देता है, तो मुझे अरबाज का लगता है। मुझे निखिल का भी लगता था निखिल खेलता, बट निखिल थोड़ा सा ना ही सो नाइव, एंड मुझे ऐसा लगता है कि निखिल जो है वो शाय शाय है, ज्यादा शाय शाय है। प्लस हाँ घनश्याम जी जो है वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी आगे तक जा सकते हैं, बट हाँ टॉप 5 में नहीं होंगे घनश्याम जी ऐसा देख के लग रहा है, लेकिन जा सकते हैं अगेन। फिर उसके बाद आर्या ने खरोड़ा मित्र खोटाला मित्र का जो है जानवी को दिया। आर्या और जानवी इन दोनों की लड़ाई की एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर ये लड़ाई इन लोगों ने आज जो इन्होंने जो है रेज रूम में, मतलब यहाँ पे तो इन लोगों ने टंटा घर बना दिया उसे, लेकिन रेज रूम में जिस तरीके से इन्होंने जो है एक दूसरे को एकदम मारा कूटा है ना, मतलब सामान तोड़ा है ना, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखें तो ये दोनों लड़कियां टॉप 5 पर जा सकती हैं, क्योंकि इनमें वो पोटेंशियल नजर आ रहा है, वो कैलिबर दिख रहा है। देखो आर्या तो जाएगी ही जाएगी, एनी डे जाएगी, जानवी उसकी पुछड़ी पकड़ के और निक्की तंबोली की पुछड़ी पकड़ के आ सकती है। जानवी का मुझे कहना है कि वो छत्रछाया में खेल रही है, और प्लस निक्की की छत्रछाया में इसलिए चली गई क्योंकि निक्की एक्सपीरियंस है, तो ये रीजन हो सकता है, ये मुझे देख के लग रहा है। बाकी जानवी या कम ऑन यस थैंक यू रीजन तो दो, कैसे मतलब बहुत वो बहुत ही चाइल्डिश एक्ट किया था, मुझे ऐसा लगा वो तो उसके, मतलब आर्या और जानवी में मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो जानवी की पर्सनालिटी थोड़ी सी लो लगती है, और आर्या जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि हाँ शी हैज समथिंग, शी हैज द गट्स, ऐसा देख के लगता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो अगेन वो चाइल्डिश बोला जानवी ने अंकिता को, राइट, और अंकिता और घनश्याम जी की बड़ी मस्त लड़ाई हुई वहां पे। अच्छा, इन सब के चीज में ना दोस्तों मुझे एक चीज इरीना की आर्या को लेकर जो है टिप्पणी बहुत अच्छी लगी। इरीना बहुत कम बोलती है, लेकिन उसने बोला कि इन्होंने घनश्याम जी को डिसरिस्पेक्ट किया, वो जब माला पहनाए थे वो झुकी नहीं, ये हाइट वाइट का अपमान हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वो है रेसिस्ट एटीट्यूड है अगर देखा जाए तो। मुझे अच्छा लगा, मुझे इरीना का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। अगेन इरीना कोशिश कर रही है, सो वी शुड अप्रिशिएट कि वो जो कोशिश कर रही है, बट हाँ लंबी रेस की घोड़ी नहीं दिख रही है, मे बी अगर कुछ ऐसा टर्न आ जाए कि वो पलट जाए, बट लंबी रेस की घोड़ी वो नहीं नजर आ रही है मुझे, राइट। तो ये सब होता है। निखिल ने मूर्ख मित्र का घनश्याम जी को दिया था। अगेन मुझे घनश्याम जी का ऐसा लगा बहुत इजी टारगेट किया सबने उनको, बहुत इजी। आर्या के प्रति तो सबका गुस्सा था क्योंकि उसने निक्की तंबोली का ग्रुप तोड़ा था, तो निक्की तंबोली के 4 जो दोस्त हैं वो तो निक्की तंबोली और वो 3 जो हैं वो तो डेफिनेटली उसको टारगेट करेंगे ही करेंगे। बट यहां पर मुझे घनश्याम जी का ये लगा कि कहीं ना कहीं उनको जानबूझ के बहुत सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन हाँ ही इज ओवर स्मार्ट। रितेश देशमुख भी नाराज हो गए थे, सर मैं बोलूं सर मेरे को बोलने दो ना, वो जो बोला उन्होंने उसके चक्कर में रितेश देशमुख थोड़ा सा नाराज हो गए थे, लेकिन अगेन उनके जोक पे वो हंसे भी थे, राइट। वो जब इसका बोला था, किसका, निखिल का बोला था ना, पूरे हफ्ते तो बोला नहीं करके, तो पूरे हफ्ते बोला नहीं लेकिन अभी वीकेंड के बारे में बोल रहा है ये, तो वो देख के लगा मुझे भी हंसी आ गई देखकर, वो जिस तरीके से घनश्याम भाव ने जो है चीजें करी हैं। घनश्याम भाव जो है आगे जा सकते हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो है उनको भी पुछड़ी नहीं पकड़नी चाहिए निक्की की, ठीक है अभी ग्रुपिज्म कर रहे हैं ठीक है, बट लेकिन आगे चल के उनको स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक्सरे कराया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी तो ये जोक बन गया है, और अरबाज ने इसमें हवा देनी शुरू करी है, निक्की ने हवा देनी शुरू करी, जहां पे उसने रितेश देशमुख जी बोलते हैं कि भाई इसको जो है जाओ जरा स्टोर रूम से कुछ रखा है लेकर आओ, निक्की की परमिशन लेकर सब घर हंस पड़ता है। और मैं तो यही बात कह रहा था, अरबाज ऐसे ही लग रहा है जैसे निक्की क्वीन है और वो जो है अरबाज जो है एक सेनापति है, और उनकी सेना के अंदर जानवी है और वैभव है और अपने घनश्याम भाव भी आ गए हैं, ऐसा देख के लग रहा है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर प्यार वाली बात होती है, वो तो ठीक है, वो मुझे लगता है उनका प्यार वाला गेम चलेगा, लेकिन इनको ज्यादा नहीं चलाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की ऑडियंस जो है
वो ऑर्गेनिक प्यार, जैसे शिव ठाकरे, वीणा जगताप का था, या फिर अपना और किसका था यार, फर्स्ट सीजन में किसी का था क्या, नहीं फर्स्ट सीजन में पर इन दोनों का ही हुआ था ना शायद, थर्ड मैंने ज्यादा ध्यान से नहीं देखा, तो फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं देखा था मैंने। सो या लेकिन जो शिव और वीणा का था वो बहुत ऑर्गेनिक था। अगर वैसा कुछ करे तो ये जीत सकते हैं, मतलब आगे जा सकते हैं, काफी आगे तो जाएंगे ही ऑफकोर्स निक्की और अरबाज, लेकिन वो ऑर्गेनिक लगेगा। वर्षाताई ने काला दिल निक्की को दे दिया, जानवी ने नो ब्रेन आर्या को दे दिया, ये बट ऑब्वियस सी बात थी। धनंजय ने रीढ़ की हड्डी निखिल को दे दी, ये बहुत सही था। मुझे निखिल के लिए कहना है कि निखिल को अब स्टैंड लेना आना चाहिए। मैं चाहता हूं लिटरली अरबाज वर्सेस निखिल हो, मैं चाहता हूं निखिल वर्सेस जो है अपने वैभव चव्हाण हो, क्योंकि है ना निखिल में वो दिखता है, लेकिन निखिल बहुत सीधा साधा भोला भाला बच्चा दिखता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और बिग बॉस में एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो टंटा नहीं तो घंटा नहीं वाला हिसाब किताब हो जाएगा। अगेन आर्या ने जो है घनश्याम भाव को कहा कि ये जो है पार्टी चेंज करते हैं और इधर का उधर करते हैं। अच्छा, मुझे आर्या का रैप बहुत अच्छा लगा, उसने इंस्टेंट जो किया, मुझे पहले लगा ना कि रितेश देशमुख को बोलती सर मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ क्या, तो मुझे लगा भैया आंख बंद करके बोलेगी कहीं है गोबर ना कर दे गाने इस रैप को लेकर, लेकिन उसने जो रैप गाया भैया मेरे हाथ अपने आप हिलने लग गए थे कि हाँ यार वाह क्या बात है क्या बात है। तो मुझे तो भाई अच्छा लगा आर्या का गेम, और मुझे जो है आर्या बहुत स्ट्रांग लग रही है। अब देखो आगे क्या होता है, लेट्स सी, आगे का नहीं पता। अभी आप लोग प्रेजुडाइज मत कीजिएगा कि पहले से ही है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक का जो गेम दिख रहा है उसमें अच्छी लग रही है, उनका इंडिविजुअल वो हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों वो निक्की यहां पर खेल गई, मुझे निक्की के बारे में क्या, अब निक्की को पता था कि वैभव उसके साथ है, जानवी उसके साथ है, घनश्याम उसके साथ है, और ये अपना उसके साथ है, क्या कहते हैं अपना अरबाज, जानवी, वैभव। तो आराम से इन लोगों ने जो है योगिता, पुरुषोत्तम काका और घनश्याम जी को जो है धनंजय, इन लोगों को जो है मतलब नहीं रखा, और वहां पर जो है अपना सूरज ले लो और निखिल ले लो और उषा ताई जो है वो यहाँ पर इस कैप्टनसी की रेस से इविक्ट हो गए। अब मुझे अभिजीत को उन्होंने स्ट्रांग क्यों कहा, देखो अभिजीत में मैंने अगेन कहा है कि उनमें पोटेंशियल है, वो लड़ सकते हैं, वो इस सीजन में आगे चमक सकते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, बस ये है कि उनको वोकल होना पड़ेगा, ये है कि उनको जो है चार्ज अप होना पड़ेगा। मुझे लगता है निक्की उनको चार्ज अप करेगी इस हफ्ते, क्योंकि निक्की उनका साथ दे रही है, और मेरे गुप्तचरों ने भी मुझे बताया कि काफी अच्छा साथ दे रही है। और वीक सूरज को लेकर बहुत दया आती है मुझे, क्योंकि बेचारे को गेम एक्चुअल में नहीं समझ में आता, जिस तरीके से जो है ये अपने पैडी जी जो है उसको समझा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस बंदे को जो है समझ में नहीं आ रहा है गेम, और अगर ऐसा रहा तो सूरज फैंस, सूरज जल्दी बाहर आउट हो जाएगा, इविक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये है इस हफ्ते का रिव्यू वीकेंड। रितेश देशमुख सर की अगेन मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लाइक रियली बहुत अच्छा किया, जिसे देखकर मजा आ गया। उनकी होस्टिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा सर, बिग फैन सर, और आप तो भाई अनिल कपूर साहब को निकालो अगले बिग बॉस में, प्लीज हाथ जोड़ता हूं बिग बॉस ओटीटी वालों, अनिल कपूर साहब को मत रखो, बेकार करते हैं वो, जेन्युइन है मेरा फीडबैक, रितेश देशमुख जी को ले लो, 2 शो हो जाएंगे चलेगा, लेकिन उनको ले लो, क्या एटीट्यूड है, क्या स्वैग है इनका, मजा आ गया। मतलब भाईजान तो है ही नंबर 1 पे, रितेश देशमुख भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो दोस्तों आपको क्या है कहना जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आणि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम मध्ये मौजूद आहे मी राहुल भोज, रियल राहुल भोज, फॉलो करा आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। बाय बाय।